हेलो फ्रेंड। एल्बो स्टिफनेस की सीरीज़ में एक्चुअली आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे मैं हॉस्पिटलाइज हुआ मुंबई वोकहार्ट हॉस्पिटल में अपने एल्बो स्टिफनेस के लिए, और उसके बाद की सारी चीज़ें क्या हुई मैं आपको अभी क्विकली शेयर करता हूँ। तो 8 तारीख को एक्चुअली 8 मई को मैं मुंबई सेंट्रल में एडमिट हुआ था वोकहार्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद 8 तारीख को सारे टेस्ट हुए। मेनली उसमें किडनी टेस्ट थे, रेडियोग्राफी थी और सीटी स्कैन था। और सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें एक्चुअली मुझे पता लगा कि अंदर जो है स्मॉल लूज बॉडीज़ वगैरह फॉर्म हो गए थे 5 बाई 3 mm वगैरह का, जो कि एक्चुअली क्लियर कर दिया सर ने। और उसके बाद एक्चुअली मेरा ग्लूकोज लेवल, लिपिड जो भी था एक्चुअली, ईसीजी वगैरह सारे, HIV टेस्ट वगैरह सारा का सारा एक्चुअली 8 तारीख को उन्होंने एक ही दिन में करा दिया। फिर 9 तारीख को सर्जरी होनी थी। तो सवेरे 8 बजे मुझे एडमिट किया गया, मैं चला गया और उसके बाद मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर मैं सीधा जब निकला तो घड़ी में एक्चुअली 4 बज रहे थे, यानी 8 से लेकर 4 तक। तो मैं शायद अनकॉन्शियस था। और जैसे ही मैं फिर बाहर निकला कुछ और फिर से एक्चुअली मेरी एक्सरे वगैरह फिर से ली गई। एक्चुअली बिफोर और आफ्टर जो एक्सरे की जो स्टेटस है वो एक्चुअली वो पता लगाने के लिए की जाती है। उसके बाद फिर एक्चुअली मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। उसके बाद शाम में सर वापस आए मुझे विज़िट करने के लिए। और उन्होंने आते बरोबर एक ही बात बोला है कि आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन आ गई है। ओके, आपकी फुल रेंज ऑफ मोशन आ गई है। और ओटी का वीडियो उन्होंने एक्चुअली शेयर किया मेरे साथ, जिसमें मेरी जो फ्लैक्शन थी वो पूरी जा रही थी और मेरी एक्सटेंशन भी जो थी वो पूरी की पूरी जा रही थी। तो वो वीडियो देखकर एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सर ने बोला कि यहाँ पर एटलीस्ट हमारा काम जो है ख़त्म हो गया है। ओके, 50% काम जो है ख़त्म हो गया है। अब 50% जो काम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत और एक्सरसाइज करते हो। ओके, क्योंकि उन्होंने फ्लैक्शन और जो था एक्सटेंशन पूरा के पूरा ला दिया। ओके, लेकिन इसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 3 महीने तक आपको एक्सरसाइज करना है। ओके, उसको मेंटेन करना है। ओके, क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस में वो दोबारा एक्चुअली वो जो है स्टिफ होने लग जाता है एल्बो। ठीक है, ये काफ़ी एक्चुअली एक्सपीरियंस में देखा गया है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपको पूरा फुल एक्सटेंशन और फुल फ्लेक्शन आपको पूरा पूरा लेना है। और उन्होंने एक फिजियोथेरेपिस्ट भी एक्चुअली मेरे पीछे लगा दिया, जिन्होंने एक्चुअली मुझे फिजियोथेरेपी कराया हॉस्पिटल से ही। इमीडिएट इवनिंग से ही एक्चुअली उन्होंने चालू करवा दिया। ओके, और उन्होंने बोला हाँ आज ही ऑपरेट हुआ है और आज से ही आपको शाम से लग जाना है। ओके, हाथ में काफ़ी स्टिचेस वगैरह, बैंडेज वगैरह लगे थे। आप वीडियो में सारे के सारे देख सकते हैं कि किस प्रकार मैं एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज किया करता था। वहाँ पर एक टेबल लेकर एक्चुअली मैं वहाँ पर किया करता था, पिलो रख कर। वो सारे का सारा वीडियो, मेरे पिछले वीडियो आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने एक्सरसाइज चालू कर दी है। और फिर उन्होंने फिर दोबारा फिर मेरे पास आकर उन्होंने सेकंड डे मेरे को फिर से बोला, स्टेटस देखा उन्होंने मेरा। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको कम से कम 100 रिपीटेशन पर डे लेनी है, मतलब 1 2। ओके, तो ये 100 करके आपको पर डे लेनी है। 100 मैं एक्चुअली 100 का 200 एक्चुअली लेता था पर डे। ओके, क्योंकि मैं पहले ही बहुत काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर चुका था, तो 100 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो फिर मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। ओके, और उन्होंने काफ़ी सारे मेडिसिन दी। उसमें मेनली जो थे एक्चुअली मेडिसिन पेन के थे और उसमें स्वेलिंग के भी थे, क्योंकि आपका हाथ जो है ना एक्चुअली सूज गया था पूरा। ठीक है, आपका हाथ जो है पूरा सूज जाएगा, तो आपको स्वेलिंग और पेन। ओके, और साथ ही साथ उन्हें एक कैथेटर भी लगाया था मेरे को कंधे में। अब मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, वो इसलिए लगाया हुआ था कि आपको पेन नहीं होगा। ओके, क्योंकि आपका हैंड तो स्वेलिंग होकर इतना मोटा हो जाएगा। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो थी एक्सरसाइज करना है, पूरा पूरा लेके जाना है। ओके, तो उन्होंने मुझे इतना इंस्ट्रक्शन देके एक्चुअली चले गए और मुझे बोला कि आपको फॉलोअप के लिए 3 हफ्ते के बाद वापस आना है। ओके, सॉरी, आपको 2 हफ्ते के बाद वापस आना है, 14 दिन के पास। तो मैं 14 दिन के बाद गया। ओके, अपना स्टेटस दिखाया। उन्होंने फिर दवाई कुछ कम ज़्यादा करी और उससे फ़र्क भी पड़ा। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने वापस मेरे को 3 हफ्ते के बाद बुलाया। मैं वापस गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को वापस 6 हफ्ते के बाद बुलाया। ओके, जो कि आखिर में मैं जा नहीं पाया। ओके, लेकिन फॉलोअप लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी सर के पास जाता था तो सर क्या करते थे, कुछ मेडिसिन कम ज़्यादा करते थे। और बीच में ऐसा लगने लगता था कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, स्टिफनेस आ गई हैंड में, ऐसा लगता था मुझे। ओके, तो जब भी वो मेडिसिन चेंज करते थे तो फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से बढ़ जाती थी। उन्होंने बीच में मुझे कुछ स्टेरॉइड जैसा हल्का मेडिसिन भी दिया था, जिससे एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी पूरी आ गई थी।
इवन 1 महीने में ही ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अभी ओके हो गया है, लेकिन जैसे ही वो दवाई का असर ख़त्म होता है आपको फिर से पेन स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो इसलिए आपको फॉलोअप लेना है पूरा ईमानदारी से, ओके, क्योंकि वो मेडिसिन आपका स्टेटस देखते हुए चेंज करते हैं, ओके। तो लेकिन मैं लास्ट फाइनली एक्चुअली 3 महीने में, इन शॉर्ट बोला जाए तो आपको एक्सरसाइज करते रहना है, और 3 महीने में आपको आखिरी विजिट में एक फॉलोअप देना पड़ता है, ओके। जो मैं एक्चुअली जा नहीं पाया, ओके, कि काफ़ी बिजी हो गया था मैं, अभी भी काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक्चुअली ये वीडियो बना दिया। तो 3 महीने एक्चुअली आपको फॉलोअप लेना है, और 3 महीने आपको ईमानदारी से मिनिमम एक्सरसाइज करना है, ओके। नहीं तो आपने जो कुछ भी एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो रेंज ऑफ मोशन आपने दिखाया उन्होंने वीडियो में, वो आपका मेंटेन नहीं रहेगा, ओके। और दर्द भी, पेन भी आपको होता रहेगा। तो फिर ऐसे करते करते 3 महीने हो गए। अब 3 महीने के बाद एक्चुअली मैंने मेडिसिन खाना छोड़ दी, क्योंकि सर ने पहले मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि हम ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह नहीं लेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं। तो मैंने एक्चुअली फिर क्या किया कि एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन थी सारी की सारी बंद कर दी। लेकिन पेन तब भी था, स्टिफनेस तब भी थी, और रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं आया था मेरा। तो फिर एक्चुअली मैं आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, तो आयुर्वेद में काफ़ी सारे पेन किलर्स नहीं, एक्चुअली पेन को कम करने की मेडिसिन होती है, तो वो मैंने एक्चुअली यूज़ कर लिया। धूत पापेश्वर के जनरली महाराष्ट्र नादी काढ़ा वगैरह है, आप ले सकते हो, और धूत पापेश्वर का ही एक्चुअली फिर उसमें अपना महायोगराज गुग्गुल वगैरह होता है, तो वो दोनों एक्चुअली मैंने मिला मिला के लेना चालू कर दिए, ओके। इसके बारे में मेरे को अच्छा खासा आइडिया था, तो वो लेने से एक्चुअली काफ़ी रिलीफ पड़ा, और वो लेने से एक्चुअली मेरा पेन और स्टिफनेस भी एक्चुअली काफ़ी कम हो गया, ओके। तो ये एक्सरसाइज फिर मैंने घर पे कंटिन्यू रखी है, ओके। और धीरे 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 मैंने 4 महीने तक फिर मैंने देखा कि मेरा खुद से एक्टिव जो रेंज ऑफ मोशन था वो पूरा के पूरा जाने लग गया, ठीक है। पूरा के पूरा फ्लेक्शन जाता है, और पूरा के पूरा जो है वो एक्सटेंशन चला जाता है, ओके। आप देख सकते हो कि अभी पूरा के पूरा एक्चुअली मेरा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दोनों है, ओके। तो इस प्रकार से एक्चुअली मैंने कम से कम 4 महीने ईमानदारी से एक्चुअली एक्सरसाइज करी है, और एक्सरसाइज एक्चुअली मैं 4 बार करता था दिन में, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। स्टार्टिंग के 3 महीने तो मैंने पूरा 4 बार किया है, ओके। बाद में जैसे जैसे फिर 4.5 और 5 महीने होते गए, तो फिर मैंने उसको 3 टाइम, 2 टाइम, और अभी सिर्फ एक ही टाइम करता हूँ, ओके। पहले मैंने एक्चुअली जो एक्सरसाइज कार्य सारे करे हैं वो अपनी वाइफ से कराए हैं। एक्चुअली मैंने फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि पर्सनली कोई फैमिली मेम्बर ही आपको ऐसी एक्सरसाइज करा पाएगा, ओके। मैं आधा आधा घंटे का एक्चुअली 4 सेट दिन में करता था। मॉर्निंग में 8 बजे कर लिया, और 12-1 बजे कर लिया, और शाम में फिर 5-6 बजे जब भी कर लिया, और रात में 10-11 बजे जब भी कर लिया, ओके। वो सारी एक्सरसाइज कैसी कैसी है मैं एक बार फिर से आपको एक्चुअली वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ओके। तो कैसा है कि 3 प्रकार के एक्चुअली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव, ओके। एक होता है एक्टिव, आपने पूरा के पूरा हैंड मोड़ा और लिया, ये आपका एक रिपीटेशन हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा आपको कम से कम दिन भर में मिनिमम 100 निकालना ही है, ओके। एक होता है विथ सेल्फ असिस्टेंस, आपने लिया, ऐसा दबाया हैंड को, और टेबल पे या फिर तकिए पे, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं उसको, फिर आपने वापस एक्सटेंशन लिया, ओके। फिर आपने अंदर लिया, तो ये हो गया विथ असिस्टेंस। और एक होता है कि आपको कोई पर्सन आपको फोर्सफुली एक्चुअली आपको फ्लेक्शन कराए और एक्सटेंशन कराए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग के 3 महीने आप किसी पर्सन से ही एक्चुअली करवाएं, क्योंकि जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना रेंज ऑफ मोशन वो अंदर लेके जाता है आपके हैंड का, ओके, आप अपना खुद से लेके नहीं जा पाओगे, आपको पेन भी होगा, और आप में उतना एक्चुअली ताकत तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे जितना वो आपसे फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जो भी पर्सन है वो आपको इतना रेंज ऑफ मोशन जितना अंदर लेके जा पाएगा, आप खुद से नहीं कर पाओगे, ओके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक्सटेंशन भी खास करके, और ज़्यादातर ध्यान आपको एक्सटेंशन में देना है, क्योंकि फ्लेक्शन अचीव करना मैंने देखा कि काफ़ी इजी पड़ा मुझे, ओके। लेकिन एक्सटेंशन अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी लोगों ने भी ये ऑपरेशन कराया था। जो ऑर्थोलाइसिस जो ऑपरेशन मेरा हुआ है, मैंने अब मेरे कलीग को भी देखा, उसने भी कराया, लेकिन एक्सटेंशन उनका पूरा नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनका फ्लेक्शन जा रहा है। तो आपको ज़्यादातर जो ध्यान है, मगर आप मान लो कि अगर आप 4 अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं और 2 फ्लेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आपको ध्यान एक्चुअली एक्सटेंशन पे देना है। आपको कम से कम ज़्यादा रिपीटेशन वगैरह जो है आपको एक्सटेंशन के निकालना है, क्योंकि फ्लेक्शन आ ही जाता है लगभग लगभग, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ज़्यादा ध्यान आपको एक्सटेंशन पे देना है, ये बात हो गई। और सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वैसे तो टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर आपको वीडियोस में दिख जाएंगी इस चैनल पे, लेकिन मैं सारी की सारी इकट्ठा करके डाल दूंगा, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे चैनल पे और मैंने दूसरे चैनल पे भी एक्चुअली कमेंट डाला था कि अचीव
कर सकते हैं इंसान फुल रेंज ऑफ मोशन। तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछा था, एक्चुअली ये आपने कराया कहाँ से है, तो एक्चुअली मैंने डॉक्टर मोहित कुकरेजा सर से कराया था, जो कि वोकहार्ट सेंट्रल मुंबई में है एक्चुअली। ओके, तो एड्रेस भी मांगा था किसी ने, तो वोकहार्ट सेंट्रल मुंबई में आप जस्ट सर्च मारोगे गूगल में तो आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, और डॉक्टर का नाम था एक्चुअली मोहित कुकरेजा। एक बात मैंने ये सीखी है कि डॉक्टर एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हॉस्पिटल। ओके, वोकहार्ट एक बड़ा हॉस्पिटल है, ओके, लेकिन वोकहार्ट जो है नागपुर में भी है, लेकिन मुझे सर्जरी कराने के लिए मुंबई जाना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर है वो नागपुर में अवेलेबल नहीं है। ओके, नागपुर में भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन किसी ने भी एक्चुअली रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर मोहित कुकरेजा सर का जो कॉन्फिडेंस था वो अलग था। एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस देख कर एक्चुअली मैंने उनसे एक्चुअली ऑपरेट करा लिया, और उनकी एक बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जितना भी तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन है उससे हम बेटर ही ला कर देंगे। ओके, और इतना मेरे लिए एक्चुअली मोर देन सफिशेंट था। फुल रेंज ऑफ मोशन की कोई गारंटी नहीं देगा, उन्होंने क्लियर बोल दिया है। ओके, लेकिन उनकी दूसरी जो सेंटेंस थे वो एक्चुअली काफ़ी मुझे अच्छे लगे, कि जितना आपका रेंज ऑफ मोशन है उससे बेटर ही होगा। और एक्चुअली मैं भी ये चाहता था कि जितना भी मेरा रेंज ऑफ मोशन उससे बेटर ही आ जाए, पर भगवान की दया से मेरा फुल रेंज ऑफ मोशन आ गया। ओके, तो ये एक्चुअली डॉक्टर मोहित सर की बात है। और ख़र्चा कितना आया, खर्चा की ऐसी बात है कि मेरा एक्चुअली इंश्योरेंस में था, आदित्य बिरला का एक्चुअली मेरा हेल्थ इंश्योरेंस था। तो और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टीयर लिया हुआ है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, ऐसा एक्चुअली 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड वगैरह का एक्चुअली होता है। तो आप 1 बेड लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो आप अगर 3 बेड में कराना चाहते हो तो आपका वो कम में हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटी पकड़ के चल लो कि 2 लाख के आसपास वगैरह है। और इंश्योरेंस के थ्रू कराया था तो कुछ खर्चा नहीं गया, 10-20 हज़ार कुछ एक्स्ट्रा के लगे हैं। ओके, तो और दूसरी बात, सबका जीवन में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, वरना एक झटके में कब पैसे निकल जाए बोल नहीं सकते। ओके, तो सभी कोई अपना एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस करवा लीजिए। ओके, ये तो एक सजेशन था मेरा। और लोग पूछते कि अभी तुम्हारा हैंड कैसा है, अभी अच्छा है, एक नॉमिनल एक हल्का सा पेन हो रहा है अभी भी, जो कि काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। और मेरा ऐसा मानना है कि आगे 1-2 हफ्ते में ये चला जाएगा, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और एक्सरसाइज भले ही आप अभी अभी मैंने कम कर दी है, लेकिन मैं वन टाइम अभी भी मॉर्निंग में आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। ओके, विथ माय वाइफ। ओके, क्योंकि अभी भी मैं यही बिलीव करता हूँ कि सामने वाला जितना आपको फोर्स लगा के रेंज ऑफ मोशन और एक्सटेंशन करके दे रहा है, आप खुद से नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं खुद से भी कर लेता हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें वन टाइम के लिए अभी भी रखा हुआ है। मैंने 4 बार दिन में करता था, फिर मैं 3 बार किया मैंने, फिर 2 बार किया मैंने, और अभी मैं एक ही बार कर रहा हूँ। ओके, वो भी कभी कभी छूट जाता है, कोई बात नहीं, बस मेंटेन करने के लिए। और आगे 1-2 महीने तक मैं इसे और करूँगा, बाद में मैं छोड़ दूँगा। ओके, एड्रेस बता दिया मैंने, खर्चा बता दिया, अभी कैसा है ये स्टेटस भी बता दिया। ओके, अभी एक भाई थे एक्चुअली, उन्होंने मुझे कमेंट डाल के पूछा कि मेरा भी एक्चुअली सेम प्रॉब्लम है, मेरा भी रेंज ऑफ मोशन कम है। एक्चुअली मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन मोबाइल नंबर वगैरह जो है उन्होंने शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन यूट्यूब की शायद गाइडलाइन है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उनको ये सजेशन करना चाहूँगा कि अभी आपका जैसा भी स्टेटस है, अब अगर आपका 3 महीना हो चुका है, तो वो रेंज ऑफ मोशन बहुत मुश्किल से इम्प्रूव होगा, ये हकीकत है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा 3 महीने क्रॉस हो गया था, मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसा ये स्टिप हो जाएगा। ओके, और मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं था, तो मैंने एक्सरसाइज बहुत लाइट करी थी जब मेरा पहली बार एक्सीडेंट हुआ था और मेरी जो प्लास्टर लगी थी। तो अगर आपने एक्सीडेंट होकर आपका प्लास्टर लग कर निकल कर, ओके, जैसे आपका रिमूवल होता है प्लास्टर का, उसके बाद से अगर आपने 3 महीने के अंदर अपना रेंज ऑफ मोशन नहीं लाया, ओके, तो ये बहुत मुश्किल जाती है। ओके, मेरा तो नहीं आया था, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा उनका भी नहीं आया। ओके, तो फिर भी अगर आपका रेंज ऑफ मोशन कितना है, अगर आप 100 से लेकर 30 के बीच में हो, मतलब 30 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में हो, और आपके सारे काम हो जा रहे हैं, इसको एक्चुअली फंक्शनल रेंज बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑपरेट ना करें, क्योंकि ऑपरेशन बोलने से फिर से एक एक्चुअली घाव होता है। ओके, एक चीरा लगाते हैं, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया था, फिर से आपकी एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसमें आपका फुल रेंज ऑफ मोशन आ भी सकता है, ओके, और नहीं भी आ सकता है, और उसमें एक्चुअली पैसा वेस्टेज, मनी, सब कुछ एक्चुअली इसमें सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका कौन सा काम रुक रहा है इससे एक्चुअली। ओके, मेरे केस में ऐसा था कि मुझे काफ़ी सारी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है। ओके, और एक्चुअली ये मेरी हॉबी है, सूर्य नमस्कार नमस्कार सब, इसलिए मेरे को एक्चुअली पूरे के पूरे हैंड मेरा फ्री चाहिए था मुझे। तो इसलिए एक्चुअली मेरी पूरी इच्छा थी कि मेरा फुल रेंज ऑफ मोशन आए। ओके, तो इसी कारण एक्चुअली मैंने ऑपरेट कराया, वरना मेरा रेंज ऑफ मोशन भी 35 से लेकर एक्चुअली मेरा 100 तक था। ओके,
तो जो कि फंक्शनल रेंज के आसपास ही था। मेरे भी लगभग लगभग सारे काम हो रहे थे, लेकिन मेरे बाइक वाइक चलाते समय थोड़ा सा मेरा हाथ टेढ़ा होता था, तो वो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे कंधा यूँ करके चलाना पड़ता था। और मान लो मेरे जेब से अगर मेरा पैसे मेरे को निकालने हैं तो मेरे जेब तक हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा था। पेट्रोल पंप में एक दिन मेरे को पैसे देने थे, मेरी सीधी हाथ में बाइक थी और मैं उसको पैसे निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन यहीं तक जा नहीं रहा, फिर मेरे को वापस छोड़ना पड़ा, फिर इसी निकाल के देना पड़ा। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी इरिटेट कर रही थी। तो इसी इरिटेशन के कारण एक्चुअली मैंने फिर आखिर में फैसला किया है कि मेरे को एक्चुअली ऑपरेशन कराना है। ओके, लेकिन अब मैं लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ कि ये 100% गारंटी नहीं है कि आपका फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाए। ओके, ये सारे के सारे डॉक्टर ने मुझे बोला है, मैं एटलीस्ट 14-15 डॉक्टर से मिल चुका हूँ। ओके, तो मुझे 14-15 डॉक्टर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि गारंटी नहीं है, कहीं भी गारंटी नहीं है। ओके, लेकिन अगर आपका ओटी के अंदर, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो पिछले, उन्होंने मेरा रेंज ऑफ मोशन पूरा आके दिखा दिया, तो आपके पास एक चांस बनता है कि आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को पूरी अचीव कर सकते हो। ओके, डॉक्टर ने 50% अपना काम कर दिया है, 50% आपके हाथ में है। ओके, तो बस वीडियो देख कर ही एक्चुअली डॉक्टर सर ने जो मुझे शेयर किया था ओटी का, उसको देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि पूरा रेंज ऑफ मोशन आ ही जाएगा अब, क्योंकि उन्होंने ओटी के अंदर ला दिया है। अब मुझे ये रियल लाइफ में अपने जीवन में एक्चुअली इसको मेंटेन करना है 3 महीने तक, मिनिमम 3 महीने तक आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ओके, 4 बार कीजिए दिन में, ठीक है, आधा आधा घंटा करके कीजिए, टाइम निकालिए कीजिए। और सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं फिर से एक ही साथ सारे के सारे वीडियो को इकट्ठा करके मैं एक्चुअली अपलोड कर दूंगा, जिससे आसानी जाएंगी देखने में। ओके, तो ये सारी की सारी बातें जो थी एक्चुअली, जो पिछली वीडियो में जो छूट गई थी, ये मैंने इसमें कवर कर ली है। ओके, और जिस किसी को भी एक्चुअली प्रॉब्लम है अभी भी, जो मुझसे एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो कृपया अपने जो है ना पॉइंट्स बना के एक्चुअली मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। और हम कमेंट्स के द्वारा भी एक्चुअली जो है सारे का सारा आंसर और क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, आप जितने पॉइंट बना सकते हो उतने पॉइंट बना लीजिए, आप 8-10 पॉइंट बना के भी अपने क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो, तो पूछ लीजिए। ओके, और वो जो भाई जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते थे यार, ठीक है, तो उनके लिए ये मैं कहूँगा कि आप अपने पॉइंट्स बनाकर कृपया एक्चुअली इसमें डाल दीजिए, मैं पूरे के पूरा आंसर कर दूंगा। अगर आपका इनिशियली अभी मतलब एक्सीडेंट हुआ है और 3 महीना आपका नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि फिजियो करिए अच्छे से। ओके, अगर आपका 3 महीने क्रॉस हो गया है, एक्सीडेंट होकर प्लास्टर खुल के, ओके, मैं प्लास्टर से एक्चुअली गिनते हैं, जब भी आपका प्लास्टर रिमूव होता है वहाँ से एक्चुअली गिना जाता है। ओके, तो अगर आपका प्लास्टर खुल के 3 महीना हो गया है और आपका रेंज ऑफ मोशन मतलब ज़्यादा नहीं है, तभी आप सोचिएगा कि आपको ऑपरेशन कराना है। नहीं तो अगर आपको फंक्शनल है, जो कि 30 से 100 डिग्री के बीच में गिना जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फंक्शनल रेंज है, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं जा रही तो आप सर्जरी की तरफ मत जाइए। ओके, क्योंकि मुझे भी सारे के सारे डॉक्टर लोगों ने यही बोला था कि आप सर्जरी की तरफ मत जाइए। ओके, क्योंकि इवन मोहित सर भी यही बोलते हैं कि गारंटी आपको कोई नहीं देगा। ओके, लेकिन आपको एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको फुल रेंज चाहिए तो। और पहले तो ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपको फुल रेंज चाहिए क्यों। मेरे केस में काफ़ी सारे रीज़न थे जो मुझे चाहिए थे, तो आप एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। मुझे भी ऐसा बोला गया था कि आप पहले नोट डाउन कर लीजिए आपको फुल रेंज चाहिए क्यों। ओके, तो आप भी पहले नोट एक लिस्ट बना लीजिए आपको क्यों चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब फुल रेंज चाहिए मुझे, तो आप एक रिस्क ले सकते हो और फिर मोहित सर से एक्चुअली आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इतनी बातें एक्चुअली शेयर करनी थी मुझे। होप्स तो एक्चुअली मैंने सारी से पॉइंट जो है कवर कर लिया। और बाकी के जो एक्सरसाइज के वीडियो है मैं एक खट्टे के बना के डाल दूंगा, ताकि आप देख सकोगे किस किस प्रकार की एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज करी। ओके, ओके, बाय सर।